दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन का बोझ कभी कभी भारी लगने लगता है। काम का दबाव, परिवार की चिंता, भविष्य की उलझने सब मन पर भार डालते हैं। पर प्रभु तू कहता है, ओपन कोट, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्लोज कोट। इस दोपहर मैं अपना सारा बोझ तुझ पर डालता डालती हूं। मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं शांति से अपने कार्यों को पूरा कर सकूं। मेरे विचारों को व्यवस्थित कर, मेरे निर्णयों में स्पष्टता दे और मेरी थकान को दूर कर दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरी सामर्थ्य मेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। भोजन के लिए धन्यवाद और संतोष की प्रार्थना है प्रभु। दोपहर का समय भोजन का भी समय है। मैं तेरे सामने आकर धन्यवाद देता देती हूं इस भोजन के लिए जो तूने प्रदान किया है। कई लोग भूखे हैं, कई परिवारों के पास आज कुछ खाने को नहीं है, पर तूने मेरे घर को भोजन से भर दिया है। हे प्रभु, इस भोजन को आशीष दे। जो इसे तैयार करते हैं उन्हें बल दे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए तू प्रबंध कर। मुझे सिखा कि मैं केवल रोटी से नहीं बल्कि तेरे वचन से भी जीवित रहूं। तेरे आशीषों में कभी अहंकार न आए, बल्कि हर निवाले के साथ मैं धन्यवाद प्रभु कहूं। शांति और एकाग्रता की प्रार्थना प्रभु। दोपहर के समय में मेरा मन अक्सर विचलित हो जाता है। दुनिया की बातें, कार्यों का बोझ और भविष्य की चिंताएं, ये सब ध्यान भटका देते हैं। पर हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, ओपन कोट, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है तू उसे पूर्ण शांति में रखता है। क्लोज कोट। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं, मेरा मन स्थिर रख, मुझे तेरे वचन पर केंद्रित कर, मुझे व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त कर और तेरे प्रेम की गहराई में डुबा दे। तेरी शांति मेरे हृदय में बस जाए ताकि चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, अंदर एक स्थिरता बनी रहे। थके हुए आत्मा के लिए विश्राम प्रभु। कभी कभी दिन के मध्य में शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है और आत्मा जैसे कहती है, बस अब थोड़ा विश्राम। हे प्रभु, मुझे तेरे आलिंगन में वह विश्राम दे जो दुनिया नहीं दे सकती। मुझे ताजगी दे ताकि मैं दोबारा उठकर विश्वास के साथ आगे बढ़ सकूं। तेरा वचन कहता है, ओपन कोट, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करते हैं, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। प्रभु, मुझे उस शक्ति से भर दे ताकि मैं अपने कार्य, परिवार और जीवन को तेरी महिमा के लिए पूरा कर सकूं। परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं अपने परिवार और मित्रों को तेरे चरणों में रखती हूं। जिनसे मैं प्रेम करती हूं वे सब तेरी सुरक्षा में रहें। मेरे माता पिता को आशीष दे, उनकी सेहत और मन की शांति बनाए रख। मेरे बच्चों को बुद्धि और समझ दे, वे तेरी राहों पर चले और तुझसे प्रेम करें। मेरे जीवन साथी को बल दे ताकि वह हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे। मेरे सहकर्मियों, पड़ोसियों और मित्रों के जीवन में भी तेरी कृपा प्रकट हो। यदि कोई दुखी है तो तू सांत्वना दे, यदि कोई निराश है तो तू आशा दे। उनके लिए जो कठिनाई में हैं, हे दयालु प्रभु, इस दोपहर में उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो बीमारी, गरीबी या दुख से जूझ रहे हैं। कई लोग अस्पतालों में हैं, कई लोग नौकरी के बिना हैं, कई आत्माएं टूटी हुई हैं। प्रभु, उन सब पर अपनी कृपा बरसा। तेरी दया का हाथ उनके जीवन को छू ले। जहां अंधकार है वहां तेरी रोशनी फैले, जहां निराशा है वहां तेरी आशा जागे। मुझे भी उपयोग कर ताकि मैं किसी के जीवन में तेरी आशा का साधन बन सकूं। प्रभु, तू हमारी आत्मा का रक्षक, हमारे जीवन का पालनहार और हमारी हर सांस का कारण है। आज हम तेरे सामने उन गरीब मजदूर भाइयों और बहनों को लेकर आते हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, जो अपने पसीने की हर बूंद से धरती को उपजाऊ बनाते हैं, जो दूसरों के घर बनाते हैं पर खुद छत के नीचे चैन की नींद नहीं सो पाते। हे प्रभु, तू जानता है कि गरीब मजदूरों का जीवन कितना कठिन होता है। वे सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने काम पर निकल जाते हैं और देर रात तक मेहनत करते हैं। कई बार उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी वे हार नहीं मानते। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, पर उनका विश्वास और मेहनत सबसे बड़ा धन होता है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उनके जीवन में अपनी विशेष कृपा बरसा। हे दयालु पिता, तू अपने वचन में कहता है, जो गरीबों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और यहोवा उसका प्रतिफल चुकाता है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हर गरीब मजदूर की पुकार सुनता है।
जब वे थककर अपने छोटे से घर में विश्राम करते हैं, तब तू उनकी आत्मा को शांति देता है। जब वे भूखे सोते हैं, तू किसी न किसी के दिल में दया जगाता है कि वह उनकी सहायता करे। हे प्रभु, आज हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हर मजदूर के जीवन में आशीष का वर्षा कर, उनके हाथों को बल दे ताकि वे जो भी कार्य करें उसमें सफलता पाए, उनके श्रम का उचित प्रतिफल मिले, किसी भी मालिक या ठेकेदार के द्वारा वे ठगे न जाएं। उनके अधिकारों की रक्षा कर। हे प्रभु, बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो दूर दूर से अपने गांवों को छोड़कर शहरों में आते हैं। अपने परिवार से दूर छोटे छोटे कमरों में रहकर वे दिन रात काम करते हैं। प्रभु, उनकी तन मन की थकान को दूर कर, उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें बीमारी से बचा, उन्हें हर दुर्घटना से संभाल। तू उनके साथ रह जब वे सड़कों पर चलते हैं, ऊंचाई पर काम करते हैं या आग और धूल में मेहनत करते हैं। हे प्रभु, तू उनके बच्चों के भविष्य का भी ख्याल रख, उनके बच्चों को शिक्षा का अवसर दे ताकि वे गरीबी की जंजीरों को तोड़कर एक नए उजाले की ओर बढ़ सकें। प्रभु, हर गरीब मजदूर के घर में रोटी की कमी न हो, उनके घर में शांति और प्रेम बना रहे। तू उनके जीवन में वह आनंद भर दे जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू न्याय का ईश्वर है। तू अन्याय को देखता है और तू देर भले कर पर अंधेर नहीं करता। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जहां कहीं भी मजदूरों के साथ अन्याय होता है, चाहे उन्हें उचित मजदूरी न दी जाती हो या उन्हें अपमानित किया जाता हो, वहां तू न्याय स्थापित कर। उन लोगों के हृदयों को बदल दे जो गरीबों का शोषण करते हैं। उनके अंदर दया और करुणा का भाव उत्पन्न कर। प्रभु, मजदूर तेरी सृष्टि का आधार है। अगर वे न होते तो खेत सूने होते, घर अधूरे रहते, सड़कों पर सन्नाटा होता। वे तेरे कार्य का हिस्सा है, तेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें हर संकट से बचा। जब वे किसी कठिन परिस्थिति में हों, तब तू उनका हाथ थाम ले। हे पिता, तू यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। इसलिए हमें भी प्रेरित कर कि हम गरीब मजदूरों की मदद करें, उन्हें सम्मान दें, उनके साथ न्याय करें। प्रभु, हमारे हृदय में वह करुणा भर दे कि हम कभी किसी गरीब को तुच्छ न समझें। हे प्रभु, जो मजदूर बीमार हैं, जिनके शरीर टूट चुके हैं, उनके लिए हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं। तू उनके शरीर को पुनः स्वस्थ कर। जो निराश और टूटे हुए हैं, उन्हें आशा दे। जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें यह विश्वास दे कि तू उनकी जरूरतें पूरी कर है। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसी वादे पर हम आज भरोसा करते हैं। हे प्रभु, तू हर गरीब मजदूर के साथ रह, उनके जीवन में तेरा प्रकाश फैले ताकि अंधकार का कोई अंश भी न रहे। हे दयालु प्रभु, आज हम उन सभी मजदूर परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो किसी कठिनाई में हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है या जिनके सिर पर कर्ज का बोझ है। तू उनके लिए मार्ग बना, जैसे तूने इस्राएलियों के लिए लाल सागर में मार्ग बनाया था। उनके जीवन में भी तू चमत्कार कर। प्रभु, तू हमारी पुकार सुन। हम तेरे बच्चों के लिए करुणा मांगते हैं। जो लोग रोटी के एक टुकड़े के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तू उनके घर में आशीर्वाद का अन्न बरसा। तू उनके जीवन में वह शांति दे जो संसार नहीं दे सकता। हे परमेश्वर, तू हमें यह समझ दे कि हर इंसान तेरी सृष्टि का समान हिस्सा है। मजदूर चाहे गरीब हो, पर तेरी दृष्टि में वह भी तेरे ही स्वरूप में बना है। इसलिए हम सबके बीच समानता, सम्मान और प्रेम का भाव फैला। प्रभु, तू हमारी आत्मा का रक्षक, हमारे जीवन का पालनहार और हमारी हर सांस का कारण है। आज हम तेरे सामने उन गरीब मजदूर भाइयों और बहनों को लेकर आते हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, जो अपने पसीने की हर बूंद से धरती को उपजाऊ बनाते हैं, जो दूसरों के घर बनाते हैं पर खुद छत के नीचे चैन की नींद नहीं सो पाते। हे प्रभु, तू जानता है कि गरीब मजदूरों का जीवन कितना कठिन होता है। वे सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने काम पर निकल जाते हैं और देर रात तक मेहनत करते हैं। कई बार उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी वे हार नहीं मानते। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, पर उनका विश्वास और मेहनत सबसे बड़ा धन होता है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उनके जीवन में अपनी विशेष कृपा बरसा। हे दयालु पिता, तू अपने वचन में कहता है, जो गरीबों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और यहोवा उसका प्रतिफल चुकाता है। प्रभु,
हम जानते हैं कि तू हर गरीब मजदूर की पुकार सुनता है। जब वे थक कर अपने छोटे से घर में विश्राम करते हैं, तब तू उनकी आत्मा को शांति देता है। जब वे भूखे सोते हैं, तू किसी न किसी के दिल में दया जगाता है कि वह उनकी सहायता करे। हे प्रभु, आज हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हर मजदूर के जीवन में आशीष का वर्षा कर, उनके हाथों को बल दे ताकि वे जो भी कार्य करें उसमें सफलता पाएं, उनके श्रम का उचित प्रतिफल मिले। किसी भी मालिक या ठेकेदार के द्वारा वे ठगे न जाएं। उनके अधिकारों की रक्षा कर। हे प्रभु, बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो दूर दूर से अपने गांवों को छोड़कर शहरों में आते हैं। अपने परिवार से दूर छोटे छोटे कमरों में रहकर वे दिन रात काम करते हैं। प्रभु, उनकी तन मन की थकान को दूर कर, उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें बीमारी से बचा, उन्हें हर दुर्घटना से संभाल। तू उनके साथ रह जब वे सड़कों पर चलते हैं, ऊंचाई पर काम करते हैं या आग और धूल में मेहनत करते हैं। हे प्रभु, तू उनके बच्चों के भविष्य का भी ख्याल रख। उनके बच्चों को शिक्षा का अवसर दे ताकि वे गरीबी की जंजीरों को तोड़कर एक नए उजाले की ओर बढ़ सकें। प्रभु, हर गरीब मजदूर के घर में रोटी की कमी न हो, उनके घर में शांति और प्रेम बना रहे। तू उनके जीवन में वह आनंद भर दे जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू न्याय का ईश्वर है। तू अन्याय को देखता है और तू देर भले कर पर अंधेर नहीं करता। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जहां कहीं भी मजदूरों के साथ अन्याय होता है, चाहे उन्हें उचित मजदूरी न दी जाती हो या उन्हें अपमानित किया जाता हो, वहां तू न्याय स्थापित कर। उन लोगों के हृदयों को बदल दे जो गरीबों का शोषण करते हैं। उनके अंदर दया और करुणा का भाव उत्पन्न कर। प्रभु, मजदूर तेरी सृष्टि का आधार है। अगर वे न होते तो खेत सूने होते, घर अधूरे रहते, सड़कों पर सन्नाटा होता। वे तेरे कार्य का हिस्सा है, तेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें हर संकट से बचा। जब वे किसी कठिन परिस्थिति में हों, तब तू उनका हाथ थाम ले। हे पिता, तू यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। इसलिए हमें भी प्रेरित कर कि हम गरीब मजदूरों की मदद करें, उन्हें सम्मान दें, उनके साथ न्याय करें। प्रभु, हमारे हृदय में वह करुणा भर दे कि हम कभी किसी गरीब को तुच्छ न समझें। हे प्रभु, जो मजदूर बीमार हैं, जिनके शरीर टूट चुके हैं, उनके लिए हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं। तू उनके शरीर को पुनः स्वस्थ कर। जो निराश और टूटे हुए हैं, उन्हें आशा दे। जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें यह विश्वास दे कि तू उनकी जरूरतें पूरी कर है। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसी वादे पर हम आज भरोसा करते हैं। हे प्रभु, तू हर गरीब मजदूर के साथ रह, उनके जीवन में तेरा प्रकाश फैले ताकि अंधकार का कोई अंश भी न रहे। हे दयालु प्रभु, आज हम उन सभी मजदूर परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो किसी कठिनाई में हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है या जिनके सिर पर कर्ज का बोझ है। तू उनके लिए मार्ग बना, जैसे तूने इस्राएलियों के लिए लाल सागर में मार्ग बनाया था। उनके जीवन में भी तू चमत्कार कर। प्रभु, तू हमारी पुकार सुन। हम तेरे बच्चों के लिए करुणा मांगते हैं। जो लोग रोटी के एक टुकड़े के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तू उनके घर में आशीर्वाद का अन्न बरसा। तू उनके जीवन में वह शांति दे जो संसार नहीं दे सकता। हे परमेश्वर, तू हमें यह समझ दे कि हर इंसान तेरी सृष्टि का समान हिस्सा है। मजदूर चाहे गरीब हो, पर तेरी दृष्टि में वह भी तेरे ही स्वरूप में बना है। इसलिए हम सबके बीच समानता, सम्मान और प्रेम का भाव फैला। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। तू वही ईश्वर है जिसने दाऊद को गोले से विजय दिलाई, जिसने दानियल को शेरों की मान से बचाया, जिसने एलियाह को आकाश से आग दिलाई। उसी प्रकार तू आज भी हमारे गरीब मजदूर भाइयों की रक्षा करेगा, उन पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। हे प्रभु, जो मजदूर विदेशों में या दूसरे शहरों में अपने परिवार से दूर है, उन्हें तू अपनी उपस्थिति का एहसास करा। जब वे अकेले हों तो उन्हें यह अनुभव हो कि तू उनके साथ है। हे प्रभु, उनके हाथों से जो भी काम हो वह आशीषित हो। उनका पसीना व्यर्थ न जाए, बल्कि उनके परिश्रम से उन्हें और उनके परिवार को जीवन मिले। उनके घरों में हंसी खुशी और प्रेम बना रहे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब वे तेरे नाम को पुकारते हैं, तू तुरंत उत्तर देता है। इसलिए आज हम एक स्वर में कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तू गरीब मजदूरों की पुकार सुन रहा है।
तू उनके आंसुओं को पोंछेगा, उनकी खाली थाली को भरेगा, उनके टूटे दिल को जोड़ेगा। प्रभु, हमें भी वह आत्मा दे कि हम उनके साथ खड़े हो सकें, उन्हें अपलिफ्ट कर सकें और उनके जीवन में तेरे प्रेम का माध्यम बन सकें। हम ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं, आमीन।